श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नमस्ते दोस्तों, कार्तिक माह की पहला अध्याय। सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण चंद्र जी से बातचीत करते नारद जी विदा हो गए, तब हर्ष से प्रसन्न मुख सत्यभामा श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं धन्य हूँ। मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे जन्म के निदान मेरे वे माता पिता भी धन्य हो गए, जिन्होंने मेरी जैसी त्रैलोक्य सुंदरी कन्या को जन्म दिया। 16 सहस्त्र नारियों में मैं आपकी प्रेयसी बनी। मैंने विधि विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ वह कल्प वृक्ष नारद जी को अर्पण कर दिया था, जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग भी नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष इस समय मेरे आंगन में विद्यमान है। मैं त्रैलोक्याधीश भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी हूँ। हे मधुसूदन, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे अनुराग हो तो विस्तार से कहिए, जिससे मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूँ। आपका और मेरा विछोह कल्प पर्यंत भी न हो सके। सूत जी बोले, सत्यभामा का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्काते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़े हुए कल्प वृक्ष के तले चले गए। सेवकों को बाहर रोककर भाव के साथ हंसते हुए सारे संसार के स्वामी सत्यभामा की प्रीति से पुलकित हुए श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, तुम्हारी भांति प्रिय हमको अन्य रानियां नहीं। मेरी 16 सहस्त्र स्त्रियों में तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैं देवताओं तथा इंद्र से भी विरोध किया। हे कांते, तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में मैं कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे लिए कोई चीज़ न देने योग्य हो नहीं, कोई काम न करने के लायक नहीं और कोई बात न कहने के लायक, तब भला तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दूँ? यह कैसे होगा हे प्रियतमे? जो तुम्हारे मन में हो वह पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा कहने लगी, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान व्रत तप किया था जिससे मर्त्यलोक में मेरा यह जन्म हुआ और आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुण गामिनी हुई। उसके साथ स्वर्ग आदि लोकों में घूमती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि मैंने कौन सा शुभ कार्य किया था। मैं पूर्व योनि में किस स्वभाव और किस प्रकार की किसकी पुत्री थी? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, पूर्व जन्म में तुम जो थी और तुमने जो किया उसे एकाग्र मन होकर सुनो। उस समय तुमने यह व्रत पुण्य किया था और जिसकी पुत्री रही वह मैं कहता हूँ। सतयुग में बीतने पर त्रेता के माया नगरी में अग्निहोत्र और वेदांगों को जानने वाले देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य अभ्यागतों की सेवा, हवन, सूर्य की आराधना, अतः वह दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। बुढ़ापे में उसकी गुणवती नाम की एक पुत्री हुई। सयानी होने पर चंद्र नामक अपने एक चेले के साथ विवाह कर दिया। अब पुत्रहीन देव शर्मा उस शिष्य को पुत्र की भांति और शिष्य चंद्र को देव शर्मा को पिता के समान मानता हुआ रहने लगा। एक समय में वो दोनों कुशा और ईंधन लाने गए। वन में वहाँ एक बड़े पर्वत के समीप जंगल में घूम रहे थे। इसी समय अपनी ओर आते हुए किसी दैत्य को देखा। दैत्य के भय से अंग प्रत्यंग शिथिल हो गया और भोगने की शक्ति भी लुप्त हो गई। यमराज के समान उस भयंकर राक्षस ने तत्काल आकर उन दोनों को मार डाला। मरणोपरांत उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा धर्मात्मा के कारण वह पार्षदगण उनको वैकुंठ भवन ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की आराधना आदि सुकर्म किए थे। इसी से मैं उन पर प्रसन्न हो गया। शिव, सूर्य, गणेश, विष्णु और दुर्गा, इनकी उपासना करने वाले प्राणी मेरे लोक में प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का पानी समुद्र में बहकर चला जाता है, एकमात्र होता हुआ भी मैं काल कर्म के भेद में 5 तरह का हूँ। जैसे अकेला, देवदत्त, बालक, भ्राता आदि अनेक नामों से पुकारा जाता। जब वे अब मेरे वैकुंठ में आए, तब विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, हमारे ही जैसे रूपवान और दिव्य चंदन तथा माला धारण किए थे, वे वहाँ मेरे पास ही रहने लगे। नमस्कार।